morning to all. Good morning. So today we will discuss the successive percentage concept. So welcome on the Grow Together and welcome on this channel and welcome in your Zoom class. So बच्चे आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले सक्सेसिव परसेंटेज का कंसेप्ट। ऑलरेडी हम लोगों ने 2 क्लास यहाँ पे कर लिया है, क्लास 1 एंड क्लास 2। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम ये वीडियो देखोगे यूट्यूब पे या देख रहे हो, क्योंकि जूम पे ये सेशन लाइव चल रहा है, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं, बाकी बाद में मैं इसको यूट्यूब पे भी अपलोड करने वाले हूँ। तो आप लोग चाहे तो अपने MHCT एग्जाम से पहले आप लोग आ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं हमेशा अपलोड करके रखती हूँ, आप वो लिंक ज्वाइन कीजिए। आपको वहां पे जो क्लास की इंफॉर्मेशन है, क्लास की जो जूम लॉगिन आईडी है, वो आपको वहां पे मिल जाया करेगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। बच्चे आज मैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करूंगी, जो मैंने प्रीवियस ईयर्स पेपर्स का जो एनालिसिस किया है, MHCT एग्जाम का, MBA का जो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे हैं, तो उसके बेसिस पे सक्सेसिव परसेंटेज के क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो मैंने सोचा कि आज हम इस कंसेप्ट को यहाँ पे कवर करते हैं। प्रीवियस वाले कंसेप्ट में मतलब मैंने वहां पे जो आपका लास्ट वाली क्लास में मैंने डिस्कस जो किया था, डे 1 वाली क्लास में परसेंटेज में फ्रैक्शंस डिस्कस किए थे, एंड फ्रैक्शन के साथ साथ मैंने वहां पे प्राइस, एक्सपेंडिचर, कंजप्शन वाले क्वेश्चन जिसमें आपका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहता है, उनको भी आप लोग सक्सेसिव परसेंटेज के कंसेप्ट से कर सकते हो। चलिए तो हम लोग यहाँ पे करेंगे आज सक्सेसिव परसेंटेज का कंसेप्ट। बच्चे अगर आप लोगों ने अभी तक फ्रैक्शन आपने याद नहीं किए हैं या फ्रैक्शन वाला आपने वीडियो नहीं देखा है या फिर आपको पहले से मालूम नहीं है, तो प्लीज एक बार उस वाली वीडियो को आप जरूर देखिएगा। ठीक है, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे सक्सेस जो परसेंटेज के फ्रैक्शंस वैल्यू है, वो काफी जो आपकी इंपॉर्टेंट और जो काफी फ्रीक्वेंटली मतलब यूज किए जाते हैं, वो परसेंटेज की PDF भी मैंने वहां पे शेयर की है, तो आई होप आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हो। चलिए सक्सेसिव परसेंटेज देखते हैं। बच्चे सक्सेसिव परसेंटेज का क्वेश्चन कई बार आपसे डिफरेंट फॉर्म में पूछा जाता है। अब कुछ लोग इसके लिए फॉर्मूला बता देते हैं, जैसे जस्ट सपोज मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। मैं एक बहुत सिंपल से एग्जांपल लेती हूँ। मान लीजिए ये आपके पास एक X ई-कॉमर्स साइट है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, यहाँ पे पता चला मुझ पे क्लेम कर दिया। ठीक है, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, Amazon, बहुत सारी ई-कॉमर्स साइट है। ऐसी ही हमारे पास में एक X ई-कॉमर्स साइट है। इन्होंने अपने प्रोडक्ट पे क्या किया, अपने प्रोडक्ट को इन्होंने हाई कर दिया। प्रोडक्ट का जो प्राइस है उन्होंने 40% से यहाँ पे इंक्रीज कर दिया है प्रोडक्ट का प्राइस, एंड उसके बाद में उन्होंने डिस्काउंट ऑफर किया है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने यहाँ पे डिस्काउंट ऑफर किया है। जस्ट सपोज 30% का आपको डिस्काउंट ऑफर कर दिया है, तो आपको ये बताना है कि ओवरऑल उनके रिवेन्यू पे क्या इफेक्ट होगा। राइट, आपको ये फाइंड आउट करना है ओवरऑल उनके रिवेन्यू पे क्या इफेक्ट होगा। तो ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमें सक्सेसिव परसेंटेज के हैं। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ यहाँ पे सक्सेसिव परसेंटेज का। जस्ट सपोज आपके पास में एक विलेज है और उस विलेज की जो पॉपुलेशन है बच्चे, ठीक है, उस विलेज की पॉपुलेशन मैंने यहाँ पे कैलकुलेट की। फर्स्ट ईयर में वो इंक्रीज हुई 10%। ठीक है, फर्स्ट ईयर में वो इंक्रीज हुई 10%। नेक्स्ट ईयर फिर वो इंक्रीज हुई, ठीक है, सेकेंड ईयर में वो फिर से इंक्रीज हुई 20%, और थर्ड ईयर में वो डिक्रीज हो गई 10%। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट ईयर में 10% इंक्रीज, 20% इंक्रीज, एंड इन द थर्ड ईयर 10% वहां पे डिक्रीज हुई। तो आप लोगों को ये फाइंड आउट करना है, ठीक है, आप लोगों को ये फाइंड आउट करना है कि ओवरऑल पॉपुलेशन में चेंज कितना हुआ। ठीक है, ओवरऑल पॉपुलेशन में कितना चेंज हुआ। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे सक्सेसिव परसेंटेज के क्वेश्चंस होते हैं। अब बच्चे कई बार बहुत सारे लोग इसमें फॉर्मूला बताते हैं। फॉर्मूला आप भी अप्लाई कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो फॉर्मूला कंस्टेंट लगा देगा कि आप सिर्फ 2 बार अगर चेंज हो रहा है तभी आप फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, 3 बार के लिए फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, 4 बार के लिए फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो इसलिए मैं कभी भी अरिथमेटिक में तो खास तौर से मैं फॉर्मूले को रिकमेंड नहीं करती, क्योंकि अगर आप लॉजिकल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपका क्वेश्चन ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा अच्छे तरीके से हो सकता है। फॉर्मूला क्या है बच्चे, अगर आपके पास 2 टाइम्स परसेंटेज चेंज हो रहा है, ठीक है, अगर आपके पास में 2 टाइम्स परसेंटेज चेंज हो रहा है, तो आप यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है कि नेट चेंज कितना होगा, नेट इफेक्ट कितना होगा, इज इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100। एक्स पॉजिटिव, अब देखो आप यहाँ पे अगर वैल्यू आपकी
इंक्रीज हो रही है, अगर आपकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो आप पॉजिटिव साइन लेंगे, और अगर आपकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है तब आप माइनस का साइन लेंगे। लाइक अगर आपने प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज किया है या फिर आप यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, तो इन सब चीजों के लिए व्हेन द वैल्यू इज इंक्रीजिंग इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देन यू हैव टू टेक द पॉजिटिव साइन। एंड अगर वैल्यू आपकी डिक्रीज हो रही है या फिर आप डिस्काउंट ऑफर कर रहे हो या फिर आपको लॉस हो रहा है, एट दैट मोमेंट आप लोगों को वहां पे नेगेटिव साइन लेना होगा। ये वैल्यू बच्चे परसेंटेज में है, एक्स भी आपका परसेंटेज में, वाई भी आपका परसेंटेज में, तो जो नेट इफेक्ट की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास में परसेंटेज में ही आएगी। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूले से भी करके बताऊंगी, एंड जो मेरा मेथड है 100 का अप्रोच, उस तरीके से भी हम लोग क्वेश्चन को करके देखेंगे। अब देखो, अगर मैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करूं, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ 2 ही बार चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हुआ 40%, डिस्काउंट दिया 30%। तो आपने पहले प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज किया है एंड उसके बाद आप यहाँ पे डिस्काउंट ऑफर कर रहे हो, तो इसका इफेक्ट किसके ऊपर होगा? रिवेन्यू के ऊपर होगा। आपको सिर्फ ये देखना है कि नेट इफेक्ट किस वैल्यू के ऊपर हो रहा है, बिकॉज अगर आपने यहाँ पे प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज किया 40%, देन यू आर ऑफरिंग द डिस्काउंट ऑफ 30%, देन इट विल अफेक्ट योर रिवेन्यू पार्ट, राइट। तो यहाँ पे जो आपका अफेक्ट करेगा वो रिवेन्यू वाले पार्ट को करेगा, तो रिवेन्यू वाले में नेट इफेक्ट का फॉर्मूला लगाइए, तो यहाँ पे हो जाएगा नेट इफेक्ट इज इक्वल टू, प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हुआ था 40, तो प्लस 40, डिस्काउंट ऑफर किया -30, प्लस माइनस माइनस, तो 40 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 100, 40 माइनस 30 इज 10, ये हो जाएगा माइनस का 12, क्योंकि 0 0 कैंसिल, तो ये बनेगा बच्चे माइनस का 2%। तो इट मीन्स आपका जो रिवेन्यू है वो 2% डिक्रीज हो जाएगा, 2% फॉल हो जाएगा आपका रिवेन्यू, राइट। तो आप यहाँ पे, क्योंकि आपको सिर्फ 2 ही परसेंटेज दी हुई थी, तब आप आराम से यहाँ पे नेट इफेक्ट का फॉर्मूला यूज करके भी आंसर निकाल सकते हो। अगर आप बोलेंगे कि मैम मुझे यहाँ पे नेट इफेक्ट का फॉर्मूला नहीं लगाना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? बच्चे आप 100 के अप्रोच से कीजिए, सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे इजी अप्रोच है 100 का अप्रोच। कैसे मैम? देखो, अगर आप यहाँ पे इनिशियल वैल्यू ले लेते हो 100 की, अगर इनिशियल वैल्यू, इनिशियल रिवेन्यू आपके पास अगर 100 यूनिट है, एंड इफ यू आर इंक्रीजिंग द प्रोडक्ट प्राइस इज 40%, तो आपका रिवेन्यू भी 40% से इंक्रीज हो जाएगा। 100 में सिर्फ इसलिए लेती हूँ क्योंकि उसका परसेंटेज निकालना इजी पड़ता है, तो 40% इंक्रीज किया तो ये वैल्यू होगी 140। देन यू आर ऑफरिंग द डिस्काउंट ऑफ द 30%, तो आप यहाँ पे 140 पे 30% का अगर आप यहाँ पे डिस्काउंट ऑफर करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चे? 14 इंटू 3 इज 42, तो इसका मतलब है -42 यहाँ पे होगा, तो ये वैल्यू बन जाएगी 98। So initial revenue was the 100, when you increase the price 40% and then offer the डिस्काउंट 30%, तो आपका ओवरऑल रिवेन्यू 98 हो गया। तो 100 से कोई वैल्यू 98 हो गई, तो इसका मतलब है ओवरऑल आपके जो रिवेन्यू पे जो इफेक्ट आया, ओवरऑल जो आपके रिवेन्यू पे इफेक्ट आया वो आपको 2% हुआ, और 2% आपकी वैल्यू डिक्रीज हो गई, आपका जो रिवेन्यू है वो 2% डिक्रीज हुआ, राइट। तो आपने अगर दो ही बार परसेंटेज चेंज किया तो आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, अदरवाइज एक ही मेथड फॉलो करो 100 का अप्रोच। कैसे मैम? और एक दो एग्जांपल दीजिए। जैसे बच्चे यहाँ पे दूसरा वाला एग्जाम्पल है, तो अगर मैं यहाँ पे दूसरे वाले एग्जाम्पल में देखूं, आपको अगर मैं इनिशियल पॉपुलेशन अज्यूम कर लेती हूँ कि विलेज का इनिशियल पॉपुलेशन इज 100 यूनिट, ठीक है। फर्स्ट आपने 10% से इंक्रीज किया तो ये वैल्यू 110 हो गई, फिर आपने 20% से इंक्रीज किया, तो 20% जब आपने इंक्रीज किया तो 22 इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि 110 का 20%, बिकॉज दीज आर द सक्सेसिव परसेंटेज। पहले आपने 10% इंक्रीज किया, 110 हो गया, अब 110 पे 20% का इंक्रीमेंट होगा तो ये वैल्यू 132 हो जाएगी। अब आप यहाँ पे 10% डिक्रीज कर रहे हो, तो 10% डिक्रीज तो माइनस का 13.2 हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास में 118.8। सो इफ द इनिशियल पॉपुलेशन इज 100 यूनिट, नाउ इट बिकम 118.8, तो आपका जो ओवरऑल चेंज हुआ वो 18.8% आपकी जो विलेज की पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो गई है ना। ओवरऑल जो आपकी विलेज की पॉपुलेशन वो आपकी 18.8% इंक्रीज हो गई है। बताइए, यहाँ पे किसी स्टूडेंट को डाउट है? यस प्लीज, यहाँ पे किसी स्टूडेंट को डाउट बच्चे? अभी हम कुछ क्वेश्चंस और करेंगे और अच्छे से आपको क्लैरिटी आ जाएगी। मैं यहाँ पे 5 to 6 क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के सक्सेसिव परसेंटेज के करा दूंगी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सक्सेसिव परसेंटेज जब आप, और सक्सेसिव परसेंटेज आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में भी बहुत हेल्प करता है आपकी,
ठीक है, आई होप, चलो नोट डाउन करना है तो आप इसको फटाफट नोट डाउन कीजिए प्लीज क्विकली। चलो तो हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। अब मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चन लिख रही हूँ, उन दोनों क्वेश्चन को भी देखेंगे हम लोग कि सक्सेसिव परसेंटेज की हेल्प से हम लोग कैसे उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, ध्यान से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज इंक्रीज्ड बाय 5% एंड द सेकेंड ईयर इट इज डिमिनिश्ड बाय 5%। आपको बताना है एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर इट्स पॉपुलेशन इज दिस, व्हाट वाज द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर। बच्चे इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपके विलेज की जो पॉपुलेशन है पहले 5% इंक्रीज होती है, सेकेंड ईयर में वो डिमिनिश हो जाती है 5%, एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर दिस पॉपुलेशन इज दिस। तो आपको बिगिनिंग में बतानी है। सो ये जो वैल्यू आपको यहाँ पे दी है 47,880, इसका हम लोग बाद में यूज करेंगे, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे इनिशियल वैल्यू अज्यूम कर लेती हूँ कि इफ द इनिशियल वैल्यू वाज 100, ठीक है, 47,880 को एकदम लास्ट में यूज करेंगे क्योंकि हमें अपनी कैलकुलेशन को फास्ट बनाना है, करेक्ट है। तो मैंने यहाँ पे इनिशियल वैल्यू अज्यूम की कि इनिशियल वैल्यू अगर मेरे पास 100 है, पहले आप 5% से इंक्रीज कर रहे हो तो दिस वैल्यू विल बिकम 105। अब बच्चे आप इसको 5% से डिमिनिश कर रहे हो, तो जब आप इसका 5% निकालोगे तो इसका 105 का 5% क्या आ जाएगा, 105 का 5% आ जाएगा 5.25%, एंड यहाँ पे ये वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो ये कितना बन जाएगा 99.75। सो इफ द इनिशियल वैल्यू इज 100, 5% इंक्रीज किया तो ये वैल्यू 105 बन गई, एंड द सेकेंड ईयर में दिस वैल्यू डिमिनिशेस बाय 5% बिकॉज ये सक्सेसिव परसेंटेज है, तो 5.25 इसमें से माइनस होगा तो ये वैल्यू हो गई बच्चे 99.75। सो आपके पास वैल्यू कितना डिक्रीज हुआ, माइनस का 0.25। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता कि इन दीज 2 इयर्स आपकी पॉपुलेशन पे ओवरऑल क्या इफेक्ट पड़ा, तो आप बोलते 0.25% आपकी जो पॉपुलेशन है ओवरऑल वो डिक्रीज हो गई, करेक्ट है। लेकिन मुझसे बोला है कि इफ द एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर अगर पॉपुलेशन ये है तो व्हाट वाज द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर। सो आपको वैल्यू दिया है 99.75 का वैल्यू है 47880, है ना, क्योंकि आपको बच्चे यहाँ पे, हाँ आपको यहाँ पे सेकेंड ईयर का पॉपुलेशन दिया है ना, राइट, आपको यहाँ पे सेकेंड ईयर का पॉपुलेशन दिया ना कि एट द एंड ऑफ द ईयर आपकी जो पॉपुलेशन है वो ये हो गई। अब आपको यहाँ पे पता चल गया कि 99.75 का वैल्यू आपके पास ये है, तो जब हम यहाँ पे 100 का वैल्यू निकालेंगे, बिकॉज आपको यहाँ पे इनिशियल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 47880 डिवाइडेड बाय 99.75 इनटू 100, तो ये आपका 48 पे कैंसिल होके आंसर बन जाएगा आपका 48,000। So the initial population, so the initial population was the 48,000, क्योंकि ये 20.25% डिक्रीज हो गई है, तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा इनिशियल पॉपुलेशन was the 48,000, ठीक है। तो इस तरीके से देखो मैंने 100 के कंसेप्ट से कितना इजीली अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीजेस बाय 10% इन फर्स्ट ईयर, it increases 20% in the next year, calculate the equivalent net percentage increase. So again this is the concept of the successive percentage, you are increasing or decreasing the values. So if I assumed कि initial population is 100, आपने पहले 10% increase किया तो this value will become 110, then you increase this value by 20%, so the 20% of the 110 will be 22, तो आपका आंसर आ जाएगा 132। सो नेट परसेंटेज चेंज कितना होगा बच्चे, 100 वाली वैल्यू 132 बन गई है, तो ओवरऑल आपके पास यहाँ पे चेंज हुआ 32% का आपके पास यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। ओवरऑल आपके पास चेंज कितना हुआ, ओवरऑल आपके पास चेंज हुआ 32% का, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। अब देखो मैं यहाँ पे सक्सेसिव परसेंटेज के 2 क्वेश्चन और कराऊंगी जहां पे आपका इंपॉर्टेंटली आप उसको यूज करोगे ज्योमेट्रिक वाले फॉर्मूलेस में, क्लियर है। हाँ ये दोनों क्वेश्चन क्लियर है बच्चे। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए आई होप ये आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे मैं कुछ 2 क्वेश्चन और यहाँ पे कराऊंगी कि हम लोग ज्योमेट्रिक वाले कंसेप्ट में इसका यूज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ये वाला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट वाला क्वेश्चन, तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय
इफ द, हाँ एक सेकेंड, पेन का कलर चेंज हो गया है, फॉन्ट का साइज भी मैं इंक्रीज कर देती हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 10%, बाय व्हाट परसेंट एरिया ऑफ द सर्कल इंक्रीज। बच्चे कई बार जो आपके सक्सेसिव परसेंटेज का कंसेप्ट है, ये आपको ज्योमेट्रिक वाले फॉर्मूलेज में भी हेल्प करता है। कैसे? इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 10%, तो आपको बताना है बाय व्हाट परसेंट एरिया ऑफ द सर्कल इंक्रीज। बच्चे एक बात बताइए कि जो आपके सर्कल का एरिया है वो किस पे डिपेंड करता है? एरिया ऑफ द सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई तो एक कांस्टेंट वैल्यू है ना, पाई तो आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू, तो इससे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। दैट मीन्स वी कैन से कि एरिया ऑफ द सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस, राइट? आपके जो सर्कल की रेडियस का जो स्क्वायर होगा उस पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है आपका एरिया। दैट मीन्स व्हेन यू चेंज इन द रेडियस, आपको जो इफेक्ट होगा वो एरिया पे आएगा। और कितनी बार आएगा? क्योंकि आप अगर आर स्क्वायर की बात करो तो दिस इज आर इंटू आर, दैट मीन्स 2 टाइम आपको सक्सेसिवली चेंज करना होगा। ठीक है, 2 टाइम्स आपको यहाँ पे सक्सेसिवली चेंज करना होगा रेडियस को, राइट? तो आप जब भी ज्योमेट्रिक फॉर्मूलेस की बात करें तो आप इतना देख लेना कि आपके फॉर्मूले में वो वैल्यू स्क्वायर में आ रही है, या फिर वो वैल्यू क्यूब में आ रही है, या फिर वो वैल्यू पावर 4 में आ रही है, या फिर वो वैल्यू पावर 1 में आ रही है। और जितनी भी आपके पास वो पावर में आ रही है या प्रोडक्ट में आ रही है, उतनी बार ही आपको सक्सेसिव चेंज करना है। सो इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 10%, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? आपने मान लीजिए इनिशियल अगर आपके पास एरिया 100 है, इनिशियल एरिया मैंने 100 यूनिट अज्यूम किया, पहले आपने 10% इंक्रीज किया, तो ये वैल्यू हो गई आपके पास 110। एंड बिकॉज एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर, तो इस 110 को आप दोबारा से इंक्रीज करोगे। ठीक है, इस 110 को आप दोबारा से इंक्रीज करोगे 10%, तो 10% हो जाएगा 11, ऐड कर दीजिए तो 121। So the overall change in the area will be 21%. ठीक है, overall change in the area will be 21%. देखो, without using any formula, अगर आप यहाँ पे लॉजिक सेट करते हो तो आपका क्वेश्चन कितना इजीली सॉल्व हो गया। अभी मैं परसेंटेज का एप्लीकेशन बता रही हूँ सक्सेसिव परसेंटेज में। प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस में भी आपका सक्सेसिव परसेंटेज बहुत ज्यादा आपको हेल्प करता है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द रेडियस ऑफ, अभी मैं प्रॉफिट लॉस वाले क्वेश्चंस नहीं डिस्कस कर रही हूँ। If the radius of the circle is decreased by 10%, by what percent area of the circle decrease? इस बार 10% decrease हो रहा है, तो again area will be directly proportional to the square of its radius, correct है? तो बच्चे radius मतलब आपको 2 बार चेंज करना है। If the initial area is 100, पहले आप 10% यहाँ पे डिक्रीज करोगे तो ये वैल्यू 90 हो जाएगी, फिर से आप यहाँ पे 10% डिक्रीज करोगे तो -9, फिर से तो 81 हो जाएगा। सो ओवरऑल चेंज कितना हुआ? 100 से एरिया आपका 81 रह गया। सो द ओवरऑल चेंज विल बी द 19%। आपके जो एरिया में, सर्कल के एरिया में जो ओवरऑल इफेक्ट पड़ेगा वो हो जाएगा आपके पास 19% का। 19% एरिया विल बी डिक्रीजेस। तो इस तरीके से अगर आपके पास ज्योमेट्रिक वाले कंसेप्ट में भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो सक्सेसिव परसेंटेज का। पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन में, प्रॉफिट लॉस वाले क्वेश्चन में, बहुत प्लेसेस पे जहां पर भी सक्सेसिवली 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार भी सक्सेसिवली परसेंटेज चेंज हो रही है, आप वहां पे ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ये फॉर्मूला नहीं, ये कंसेप्ट आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। सो द एरिया ऑफ द सर्कल विल डिक्रीज बाय 19%। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन और कराती हूँ। मान लीजिए आपके पास एक सिलेंडर है ना, मान लीजिए आपके पास एक सिलेंडर है। आई होप आप लोगों ने मेंसुरेशन 3D में सुना होगा। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है बच्चे? सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब इसके बेसिस पे अगर मैं एक क्वेश्चन बनाती हूँ, मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है, अगर आपने इफ द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर, if the radius of a cylinder is increases by 20%, and height is decreases, and height is decreases by 10%, then find out the, हाँ तब आपको फाइंड आउट करना है, then find the overall change in the volume, then find the overall change in the volume। तो आपको यहाँ पे वॉल्यूम में ओवरऑल चेंज बताना है क्या होगा। अब बच्चे मुझे पता है
कि जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है दिस इज पाई आर स्क्वायर एच। पाई इज अ कांस्टेंट वैल्यू, तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है। सो द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर इनटू एच। तो यहाँ पे आपके पास आर 2 बार सक्सेसिवली चेंज होगा और एच आपके पास एक बार सक्सेसिवली चेंज होगा। कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आप पहले एच में चेंज कर लो फिर आर में चेंज कर लो, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो आपको यहाँ पे सक्सेसिवली चेंज करना है। सो इफ आई अज्यूम कि वॉल्यूम इज द 100 यूनिट, तो पहले आपने यहाँ पे क्या किया, रेडियस को इंक्रीज किया 20%, तो 20% इंक्रीज 120, बट आर स्क्वायर है तो 2 बार चेंज होगा, तो 20% फिर से चेंज करेंगे, दिस वैल्यू विल बिकम 144। नाउ द हाइट इज डिक्रीजेस बाय 10%। अब यहाँ पे हाइट को 10% से डिक्रीज करो तो 14.4 माइनस हो जाएगा, तो ये बनेगा आपके पास 129.6। यस 129.6, क्योंकि आपने 10% ऑफ द 144 इज 14.4। सो द ओवरऑल चेंज इन द वॉल्यूम विल बी 29.6%। देखो अगर आप फॉर्मूले से जाओ तो आपका क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा, आप सिंपल से तरीके से मैंने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किया 100 को अस्यूम करके, तो आपका जो ओवरऑल चेंज हुआ वॉल्यूम में दिस इज 29.6%। सो द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विल चेंज बाय 29.6%। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? आप इसे प्राइस एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चंस में भी यूज कर सकते हो। सक्सेसिव परसेंटेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन द परसेंटेज चैप्टर। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ है। मैं सक्सेसिव परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूंगी, तो आप लोग प्लीज वहां पर भी फॉलो कीजिए, चेक कीजिए क्वेश्चंस को, आंसर निकालिए। अगर आपको कोई भी डाउट आता है आप कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम चैनल पे मुझसे पूछ सकते हो। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू द MBA एंट्रेंस एग्जाम, तो यस डेफिनेटली रीच मी एट growtogether60@gmail.com। आपकी जो ईमेल आईडी है वो भी मैंने वहां पे डाली हुई है, आप मुझे लिंक्डइन पे भी अप्रोच कर सकते हो, सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आज का सेशन हम लोग यहीं पे रखते हैं। सो प्लीज डू द सफिशिएंट प्रैक्टिस ऑफ दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बिकॉज ये आपके फेवरेट क्वेश्चंस है, फेवरेट कंसेप्ट है, इस पे एग्जामिनर क्वेश्चन आपको बना सकता है। ठीक है, तो लेकिन आपको सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। मैंने यहाँ पे एक लॉजिक बिल्ड कर दिया है। सो अगर आप यूट्यूब पे ये देख रहे हो एंड इफ यू आर न्यू एट दिस चैनल, सो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। ठीक है, अगर आप लोगों को कुछ भी बेनिफिट हो रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स को भी दीजिए। एंड सेकेंड थिंग बच्चे, मैं यहाँ पे कैट का बैच भी लेके आने वाली हूँ। ठीक है, और वो कैट का सिर्फ एक बैच मैं बनाऊंगी जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, तो आप प्लीज यहाँ पे मुझे मेल कर सकते हो अगर आपको कोई भी हेल्प की जरूरत है। चलिए, तो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।